हेलो एवरीवन, आज हमारी क्लास नंबर 4 है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम कर रहे हैं। चैप्टर 8 है हमारी बुक का। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ी थी। आई होप सबने लर्न कर लियो। उसके बाद हमने 5-6 क्वेश्चंस करे थे। आई गेस हमने 5 क्वेश्चंस करे थे। सो आज हम वर्कशीट 2 कंप्लीट कर देंगे पूरी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टेबल अपने पास रखना, अगर याद नहीं है तो। वैसे तो याद होने चाहिए। ठीक है, और वर्कशीट 2 निकालो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। रीड कर लो आराम से। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं कुछ, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 6 एक एमसीक्यू है। हमसे क्या पूछा है? sin 2a हमें मतलब दे रखा है, sin 2a 2 sin a के बराबर है, देन a is ठीक है, और ऑप्शन दे रखे हैं हमें। ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री एंड ऑप्शन डी है 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, प्लीज सब देख लो। इस क्वेश्चन में कुछ बढ़िया चीज सीखने वाले हैं, ध्यान से सुनना। sin 2a एंड 2 sin a, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं sin 2a एंड 2 sin a आर नॉट सेम। पहले मीनिंग समझो, क्वेश्चन बोल क्या है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि sin 2a का मतलब है कि भाई 2a करो पहले, यानी जो एंगल है उसका डबल करो, उसका साइन निकालो। मान लो एंगल 15 है, a 15 है, तो sin 2a का मतलब क्या हुआ? sin 2 टाइम्स 15 यानी sin 30। ध्यान समझो क्या हो रहा है। अगर a 15 है तो 2a 30 हो गया, तो sin 2a का मतलब है कि sin 30 निकालो, यानी जो एंगल है उसका डबल करो और उसका साइन निकालो। और 2 sin a का मतलब क्या है कि पहले साइन ही निकालो, कि भाई sin 15 निकालो, हमें आता नहीं निकालना, होती है कोई ना कोई वैल्यू। sin 15 निकालो और जो वैल्यू है उसका डबल करो। दोनों में फर्क है, क्योंकि एक हम एंगल का डबल कर रहे हैं, उस पे वैल्यू निकाल रहे हैं, एक हम वैल्यू निकाल रहे हैं और उसका डबल कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा समझने की कोशिश करो क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी क्वेश्चन हम करने वाले ऑप्शंस के थ्रू। ध्यान से सुनना, हम करने वाले ऑप्शंस के थ्रू। मैं फर्स्ट ऑप्शन पिक करता हूं। ठीक है, हमें 0 डिग्री दे रखा है, तो ये sin 2a क्या होगा उस केस में? sin 2 इंटू 0 डिग्री, यानी sin 0 डिग्री, और sin 0 की वैल्यू आती है 0। और जो सेकंड पार्ट बोल रहा है 2 sin a, वो हो जाएगा 2 sin 0 डिग्री, यानी 2 इंटू 0 यानी 0। तो पता लग गया भाई, दोनों मैच हो गए, यानी a इज आवर आंसर। तो हमारा आंसर a पार्ट हो जाएगा। तो हमने ऑप्शंस के थ्रू करा, हमने 0 डिग्री डाल के देखा, भाई इधर डालेंगे तो भी आंसर 0 आ रहा है और इधर डालेंगे तो भी आंसर 0 आ रहा है। मैं तुम्हें चेक करके दिखाता हूं कोई भी एक वैल्यू कि उसमें नहीं आ रहा, मतलब बराबर नहीं आएगा। तो इन तीन में से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई भी एक ले लेते हैं। 30 डिग्री ले लेते हैं। तो sin 2a का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 30 डिग्री निकालो, यानी sin 60 डिग्री विच इज √3/2। तो जब sin 2a बोला तो पहले हमें एंगल का डबल करना पड़ा, sin 60, और उसकी वैल्यू निकाली √3/2। और दूसरा पार्ट 2 sin a, इसका मतलब क्या होगा? 2 टाइम्स sin a हमारा कितना? 30 डिग्री, तो sin a sin 30 1/2 होता है, तो इसका आंसर आ रहा है। और क्लियरली दोनों मैच नहीं हो रहे, तो इसलिए हमारा आंसर 1। तो एक बार इसको देख लो, प्लीज समझाओ खुद को। पहला पॉइंट, दोनों चीजें सेम नहीं होती। कौन से एंगल पे सेम होती है पूछा गया, कि बराबर नहीं है बट कौन से एंगल पे बराबर आती है। तो इन चार में से ए पार्ट हमारा कॉपी कर लो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सब रीड कर लो एक बार। tan a प्लस बी, tan a प्लस बी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? √3।
एंड tan a माइनस बी, tan a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 1/√3 और साथ में और भी चीजें लिखी है, ये भी देख लेते हैं। a प्लस बी जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में आ रहा है एंड जो हमारा a है वो ग्रेटर देन b। ये दो बातें हमें बोली गई है और ये वैल्यूज है, तो हमें सॉल्यूशन में क्या निकालना है, फाइंड a एंड b। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो मैं यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूं ना, ये बॉक्स बिल्कुल किसी क्वेश्चन में कहीं काम नहीं आने वाला। हम क्वेश्चन इन्हीं दो वैल्यू से करने वाले हैं, आंसर निकालेंगे, ये बॉक्स कहीं काम नहीं आने वाला। एंड ऑफ द क्वेश्चन पे जब जाएंगे तब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि क्यों दे रखा है। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं इस वाले पार्ट से। हमें दे रखा है tan a प्लस बी √3 है। ओके, अब tan √3 कब आता है, टेबल याद करो, 60 पे आता है, तो मैं लिख सकता हूं √3 को tan 60 डिग्री। कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। तो हमने LHS से कंपेयर करा, a प्लस बी हमारे पास 60 डिग्री आ गया। सिमिलरली tan a माइनस बी 1/√3 दे रखा है। ठीक है, तो tan a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी, सॉरी tan 30 लिख लो यहाँ पे, tan 30 डिग्री, तो हमारा जो a माइनस बी होगा वो आ जाएगा 30 डिग्री। ये पार्ट समझ आ रहा है भाई, वैल्यू होती है यार √3 tan 60 होता है, तो tan a प्लस बी tan 60 के बराबर है, a प्लस बी 60 डिग्री। सिमिलरली tan a माइनस बी 1/√3 tan 30 होता है, तो tan 30 के बराबर a माइनस बी 30 डिग्री आ गया। अब ये दो इक्वेशन है हमारे पास, चैप्टर 3 पे चलते हैं। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया, a और b निकाल लेंगे। तो मैं लगा रहा हूं एलिमिनेशन मेथड, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं a प्लस बी 60 है, a माइनस बी 30 है। ठीक है, दोनों को कर दो ऐड करेंगे कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a और 60 और 30 हो जाएगा 90। 2a 90 के बराबर आ गया, तो a कितना आ गया 45 डिग्री। और एक बार a आ जाएगा तो b निकाल लेंगे, किसी भी इक्वेशन में डाल लो, a प्लस बी 60 है तो b 15 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन a और b हमने निकाल दिया। क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया, कहीं भी इस बॉक्स का जिक्र नहीं हुआ, तो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मीनिंग समझ लेते हैं क्वेश्चन का, पता होना चाहिए क्यों लिखा है। ध्यान से सुनना, इसको हम बोलते हैं एग्जिस्ट कराने के लिए, मतलब हिंदी में बताया तो ये जो स्टेटमेंट लिखी है ना, ये क्वेश्चन को एग्जिस्ट कराने के लिए लिखी गई है, तो इसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस कंडीशन। यानी क्वेश्चन इसके बिना होल्ड नहीं करेगा कभी कभी। कैसे नहीं करेगा, देखते हैं। पहले क्या लिखा है, a प्लस बी 0 से 90 डिग्री के बीच में है। हमने पढ़ा था जो हमारा थीटा होता है भाई, tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, वो हमेशा 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा, पहली क्लास में पढ़ा था। यहां पर tan a प्लस बी लिखा है, तो a प्लस बी थीटा का काम कर रहा है, तो उसने यही बताया कि जो a प्लस बी है ये पूरा का पूरा 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा। तो सिंपल सी बात है भाई, tan थीटा बोलते थे, थीटा 0 से 90 के बीच में लाई करता था। जब a प्लस बी बोला है तो वही लिखा है a प्लस बी 0 से 90 के बीच में लाई करेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। a ग्रेटर देन b क्यों लिखा है, वो इसके लिए लिखा है। देखो a माइनस b, हमारा एंगल कभी नेगेटिव नहीं होता ट्रिगो में। ठीक है, हम एंगल हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं। a माइनस b की अगर हम बात करें, अगर a 30 है और b 45 है, तो a माइनस b माइनस 15 डिग्री आ जाएगा। मानते हो, अगर a 30 है b 45 है, तो a माइनस b माइनस 15 डिग्री आ जाएगा, बट हमारा एंगल नेगेटिव हो नहीं सकता। तो इसीलिए उन्होंने कंडीशन दे दी कि a ग्रेटर देन b। अब a ग्रेटर देन b बोलने से क्या हुआ भाई, a अगर b से बड़ा है तो a माइनस b हमेशा पॉजिटिव आएगा। खुद सोचो, एक नंबर बड़ा है दूसरा छोटा है, बड़े में से छोटे को घटाओगे, बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये जो कंडीशन है एग्जिस्ट कराने के लिए लिखी है, क्वेश्चन में कहीं यूज नहीं हुआ। आई होप समझ आ गया होगा क्यों दिया है ये, क्वेश्चन में हम यही यूज करने वाले हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लीज इसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इसी की तरह है, ट्राई करके देखो, मैं कराऊंगा वरना। तो एक बार इसको कॉपी करने के बाद जिनको आगे क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई कर सकते हो साथ साथ।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। साइन a माइनस बी 1/2 है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो थोड़ा स्पीड से करेंगे इसको। a माइनस भी नहीं है, हाँ a माइनस भी है। साइन a माइनस बी 1/2 है एंड cos a प्लस बी, cos a प्लस बी 1/2 है। कंडीशन सेम लिखी हुई है, a प्लस बी लाई करता है 0 से 90 डिग्री के बीच में और a ग्रेटर देन b, ये हमें दे रखा है। इसका वैल्यू भी करने वाले, इसको साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। a और b निकालना है, स्टार्ट करते हैं। साइन a माइनस बी 1/2 है, तो 1/2 कब देखते हैं हमें, साइन 30 पर, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इक्वल्स 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गया। इधर बात करते हैं, cos a प्लस बी की वैल्यू क्या है 1/2, यानी cos 60 डिग्री, cos 60 पे हमें 1/2 देता है, यानी a प्लस बी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यहां तक देख लो प्लीज जल्दी से, a प्लस बी हमारे पास 60 डिग्री आ गया। ठीक है, चलो a माइनस बी और a प्लस बी है हमारे पास, करेंगे सॉल्व। a प्लस बी 60, a माइनस बी 30, कर दो भाई सॉल्व फटाफट, ये दोनों कैंसिल, ये हो जाएगा 2a, बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है 90, जो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में करा था सेम वैल्यू आ रही है। तो a आ गया 45 डिग्री और एक बार a आ गया तो b कितना आ जाएगा 15 डिग्री, कहीं भी डालो, ठीक है। यहां पर डाल रहा हूं मैं, a 45 डाला, b 15 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरी इजी क्वेश्चन, देख सकते हो तुम। पिछला वाला क्वेश्चन अगर समझ आ गया तो पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बिल्कुल कोई फर्क नहीं था, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू ध्यान से हमें डालनी है। वहां पे tan था, यहाँ पे sin cos है, तो एक बार इसको देख लो, कॉपी कर लो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इजी क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9, साइन थीटा इक्वल दे रखा है cos थीटा के, हमें बोला है फाइंड थीटा। देखो भाई सिंपल सा तरीका, तुम आंसर डायरेक्ट बोल सकते हो, इसका आंसर डायरेक्ट बोल सकते हो, थीटा 45 डिग्री। क्यों भाई, टेबल पे आ जाओ, टेबल में साइन थीटा और cos थीटा बराबर दे रखा है ना, कब आते हैं बराबर, टेबल खोल के देखो 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू 1/2 होती है, तो थीटा हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। एक तरीका तो ये, ठीक है। दूसरा तरीका अगर जानना चाहो, और अगर इसको ढंग से पूरा लिख के दिखाना है, तो भाई हमें यार डायरेक्ट आंसर नहीं बोला, लिख के दिखाना है, तो देखो साइन थीटा इक्वल है cos थीटा के, हम क्या करेंगे cos थीटा को इधर भेज देंगे, तो साइन थीटा बाय cos थीटा इक्वल्स 1, जीरो मत बोलना, ठीक है। इधर आ रहा है तो डिवाइड हो रहा है तो वहां पे 1 बचेगा, जीरो नहीं बचेगा। अगर माइनस में लिखता तो जीरो बचता। अब sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स 1, भाई tan थीटा 1 कब होता है, tan थीटा tan 45 पे आता है 1, तो थीटा आ गया 45। तो भाई ये अगर तुम्हें प्रॉपर लिख के दिखाना हो तो ये वाला मेथड यूज कर लो, वरना डायरेक्ट टेबल से देख के बता सकते हो, तो हमारा आंसर आ जाएगा थीटा इक्वल्स 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पे करेंगे, ठीक है। देख लो इसको, 10 पढ़ लो पहले एक साथ, फिर मतलब देख लो, चलो पहले 9 तब तक मैं 10 की फिगर बनाया हूं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुमने लिख लिया होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। फिगर तुम्हारे सामने एबीसी एक ट्राइंगल है, क्वेश्चन में बोला राइट एंगल एट सी, हमें बोला फाइंड cos a प्लस बी। ठीक है, cos a प्लस बी निकालना है। तो यार पहला काम कि भाई a प्लस बी बताओ हमें, क्योंकि cos a, अब एक कोई मतलब एक बेसिक गलती जो तुम कर सकते हो, पर प्लीज ये मत करना। ठीक है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, cos a प्लस बी को नहीं लिख सकते cos a प्लस cos b। प्लीज ये पॉइंट ध्यान से सुनो, cos a प्लस b cos a प्लस cos b नहीं होता, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है, अलजेब्रा की तरह नहीं खोलते। तो पहले हमें a प्लस b निकालेंगे। अब हम बात करते हैं, देखो a b c तीनों का सम 180 डिग्री होगा, c 90 है, तो a प्लस b प्लस 90 180 डिग्री होगा, यानी हमारे पास a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। ये आ गया हमारे पास। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है cos a प्लस b यानी cos 90, a प्लस b 90 है, और cos 90 क्या होता है, 0, तो हमारा आंसर आ गया 0। देख लो कैसे करा, cos a प्लस b पूछा, घबराना नहीं है भाई, फिगर बनाओ, a प्लस b देखो, a प्लस b 90, तो cos a प्लस b 0। ठीक है ना, देख लो आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। साइन अल्फा 1/2 है, ठीक है, cos बीटा 1/2 है। हमें क्या निकालना है, फाइंड अल्फा प्लस बीटा। फाइंड अल्फा प्लस बीटा, ये हमें बोला है, तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट। साइन अल्फा 1/2 दे रखा है, कब होता है भाई साइन 1/2, तो साइन अल्फा 1/2 यानी साइन 30, तो हमारा अल्फा कितना आ गया, 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। सिमिलरली cos बीटा 1/2, ठीक है, cos बीटा 1/2 कब होता है, cos 60 1/2 होता है, तो बीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 30 प्लस 60 यानी 90 डिग्री। ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 यहीं पे करने वाले हैं, इसी पार्ट पे। तो पहले 11वां क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल आसान है, तो वो 7th और 8th से भी आसान था, डायरेक्ट साइन अल्फा 1/2 ऑलरेडी भी कर सकते हो। तो तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, देख लो। चलो जी, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 12, ये हमसे पूछा है बराबर है कि नहीं है, तो ये मैं यहां पे लिख देता हूं, ट्रू और फॉल्स। तो हमें ट्रू या फॉल्स बताना है, हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका, एलएचएस सॉल्व करेंगे, आरएचएस सॉल्व करेंगे, अगर बराबर आ गए तो ट्रू है वरना फॉल्स है, सिंपल सी बात है। तो एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस में क्या लिखा है, √3 + 1 इंटू 3 माइनस cot 30, ठीक है जी। तो √3 + 1 इंटू 3 माइनस cot 30, cot होता है tan का उल्टा, tan 30 होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा √3।
ठीक है, वैल्यू डाली, बिल्कुल सिंपल सा काम, वैल्यू डाल दी और इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो √3 3 से मल्टीप्लाई होगा 3√3, √3 से होगा तो -3 आ जाएगा क्योंकि माइनस था, फिर 1 3 से होगा तो 3 और 1 माइनस √3 से होगा तो -√3, ये दोनों हो गए कट, तुम्हारे पास क्या आया 3√3 माइनस √3 यानी 2√3, ये तुम्हारे पास आ जाएगा LHS को सॉल्व करके। ठीक है जी, RHS की बात कर रहे थे। RHS क्या लिखा है भाई, tan क्यूब 60 माइनस 2 sin 60। ठीक है भाई, tan 60 क्या होता है, tan 60 होता है √3, तो ये हो जाएगा √3 का क्यूब और 2 sin 60 यानी 2 into √3/2। नाउ √3 का क्यूब आराम से करना, √3 का क्यूब 3√3 होता है क्योंकि √3 into √3 into √3 आएगा, दो √3 मिलके 3 बन जाएंगे, 3√3 हो गया, माइनस 2 और 2 कट गए, √3 आ गया, सॉल्व करेंगे आएगा 2√3। और भाई तुम्हारे सामने LHS RHS दोनों बराबर आ गए तो हम बोल देंगे therefore statement is true। तो जो लिखा है वो एब्सोल्युटली ट्रू है, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 ट्रू फॉल्स है, वो करेंगे लास्ट क्वेश्चन, और उससे पहले 12 देख लो भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, रीड कर लो, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट पार्ट sin a plus b इक्वल्स sin a plus sin b। फॉल्स है भाई, अभी हमने डिस्कस करा था, ऐसा नहीं कर सकते, तो पहली स्टेटमेंट को डायरेक्ट तुम्हें नजर आ रहा होगा फॉल्स। ठीक है जी, सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो ध्यान से सुनना, हमसे पूछा है sin थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं है। ना हमने पहले वर्कशीट 1 में भी क्वेश्चन कर रखा है, sin थीटा, एक बार सारे फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं, एक बार इस टेबल पे आ जाओ वापस। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। sin थीटा की वैल्यू 0 है, 1/2 है, 1/√3, √3/2 1, यानी क्या जा रहा है, sin जा रहा है 0 से 1, तो sin थीटा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है बात, टेबल देख के बता रही है साफ साफ, 0 से 1 तक पहुंच गए तो ये वैल्यू इंक्रीजिंग है। cos थीटा डिक्रीजिंग है, 1 से 0 पे जा रहे हो, तो sin थीटा इंक्रीजिंग, cos थीटा डिक्रीजिंग। tan थीटा 0, 1/√3 यानी कोई नंबर आएगा बड़ा, 0 से 1 यानी वैल्यू बढ़ रही है, √3 1.732 भाई और वैल्यू बढ़ गई, नॉट डिफाइंड तो इंफिनिटी होता है, तो tan थीटा भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। cot थीटा डिक्रीजिंग है भाई, नॉट डिफाइंड यानी इंफिनिटी से 0 तक आ रहा है, तो cot थीटा डिक्रीजिंग है। cosec थीटा और sec थीटा, इनके बारे में बात कर लेते हैं। cosec थीटा नॉट डिफाइंड से 1 पे आ रहा है, तो ये भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों डिक्रीजिंग है, क्योंकि साइन इंक्रीजिंग है तो उसका उल्टा डिक्रीजिंग होगा। तो cosec थीटा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और sec थीटा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि cos डिक्रीज होता था तो 1/cos व्हिच इज sec इंक्रीज होगा, तो 1 से इंफिनिटी तक जा रहा है। तो हमने फटाफट से एक बार गो थ्रू कर लिया कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है। लर्न नहीं करना, टेबल के अकॉर्डिंग सोच लेंगे, लर्न थोड़ी करने बैठेंगे, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हम कर रहे थे, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो ट्रू आ जाएगा हमारा आंसर, बिल्कुल सही। थर्ड पार्ट, वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, फॉल्स हो जाएगा भाई, cos थीटा तो डिक्रीज करता है,
तो cos थीटा हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है जी। फोर्थ पार्ट वो कह रहा है sin थीटा इक्वल्स cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। फॉल्स है भाई, हर वैल्यू को थोड़ी बराबर होता है, सिर्फ 45 पे बराबर होता है, तो स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। बराबर होता है नो डाउट, बट एक ही वैल्यू पे होता है ना। ये तो कह रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अगर फॉर लिखा होता फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा तो हम बोलते ट्रू है भाई, ऑल वैल्यूज के लिए फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, cot A is not defined for A equals 0. Cot A is not defined for A equals 0. कंफ्यूज करने के लिए बोला है बस सिंपली वही कह रहा है भाई cot A 0 डिग्री जब हम डालेंगे A की जगह तो cot 0 नॉट डिफाइंड होता है, नहीं होता है भाई, नॉट डिफाइंड आता है आंसर। cot की टेबल देख लेना, cot 0 की वैल्यू टेबल में नॉट डिफाइंड होती है। ये तो बोल रहा है cot A 0 है, यानी cot 0 नॉट डिफाइंड आंसर देता है यस, तो हमारा आंसर हो जाएगा यस। तो हमारा फिफ्थ पार्ट का आंसर है। तो ये तुम्हारे सामने 5 ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन थे, इसको कॉपी कर लो, देख लो एक बार। अगले 10 से 15 मिनट हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले 10 मिनट ध्यान से सुन लो, आइडेंटिटीज है कुछ लर्न करनी पड़ेगी और क्या तरीके बताने वाला हूं, उसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो वर्कशीट 3, 4, 5 क्वेश्चंस है, कोई कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट जो है वो अगले 10 मिनट में सुनने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से सुनना, आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट के ऊपर। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो अभी तक हमने पहला टॉपिक पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो वर्कशीट 1 थी, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो वर्कशीट 2 थी हमारी। अब वर्कशीट 3, 4, 5 तीनों वर्कशीट्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है जी। तो 3 आइडेंटिटीज हमारे सिलेबस में है, उनको यूज करने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो 3 आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं, एक बार सब ध्यान से सुनना। पहली आइडेंटिटी नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। या एक काम करते हैं, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। तो पहली आइडेंटिटी हमारी, ध्यान से सुनना प्लीज सब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1, ठीक है जी। आइडेंटिटी सबको, इसका प्रूफ भी बता देता हूं, लगे आता प्रूफ सुन लो, इसका आएगा नहीं एग्जाम में, पता होना चाहिए भाई। साइन थीटा क्या होता है, p/h, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, p²/h² प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा b²/h², ठीक है ना। नॉर्मल रेशियो डाल दी, साइन थीटा p/h होता है p²/h², cos थीटा b/h होता है b²/h², प्लस कर लो, एलसीएम क्या आएगा h², ऊपर आएगा p² प्लस b², और p² प्लस b² सबको पता होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर होता है, तो h²/h² आ गया व्हिच इज 1। ऐसे बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे आया भाई, रेशियोज के थ्रू ही आया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सेकंड आइडेंटिटी पे चलते हैं। सेकंड आइडेंटिटी हमारी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स sec स्क्वायर थीटा। लर्न करनी पड़ेगी कौन किससे लिंक हो रहा है, देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 आ गया समझ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, एंड हमारा तो थर्ड होने वाला है, दैट इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स cosec स्क्वायर थीटा। बेसिकली 6 के 6 फंक्शन आ चुके हैं,
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर आएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, तो तीन आइडेंटिटीज है, हमें लर्न करनी है। तुम्हारे सामने है, आसान नहीं होगा, इनको यूज करेंगे तो डायरेक्टली यूज नहीं होगी। ये एक आइडेंटिटी खुद में तीन आइडेंटिटीज है। कैसे भाई? देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो जो साइन स्क्वायर है उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, तो कभी कभी हम साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे, सिमिलरली कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, ये एक आइडेंटिटी खुद में तीन आइडेंटिटी है, तो टोटल 9 कह सकते हो तुम। तो घुमा फिर आके यूज होंगे, डायरेक्टली कम लगेंगे। तो पहला पॉइंट, हमें टिप्स पे होने चाहिए तीनों आइडेंटिटी। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 याद नहीं हो रही, एक छोटा सा तरीका बताता हूं। देखो साइन और कॉस आपस में लिंक होंगे, पहली आइडेंटिटी तो आई होप सबको याद हो जाएगी कि भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। उसके बाद जो सी वाले, जो सी से स्टार्ट होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे कॉट और कोसेक, ये दोनों सेम आइडेंटिटी में आएंगे। ऐसे याद कर सकते हो, मैं ऐसे याद करता था, ये मेरी ट्रिक थी कि भाई जो दोनों सी से स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी सी से स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी सी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये दोनों सेम आइडेंटिटी में आएंगे। और जो बाकी दो बच गए टैन और सेक, वो अपनी आइडेंटिटी में आएंगे। कैसे आएंगे वो तुम्हें याद रखना है कि भाई 1 प्लस, ऐसा नहीं है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया इक्वल्स कॉट स्क्वायर थीटा, बिल्कुल नहीं। हमें याद रखना पड़ेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटीज हमारे पास है, इनको हमें लर्न करना है। क्लियर है जी? प्रूफ इसका नहीं आएगा, मैंने तुम्हें साइन फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ बता दिया, सेकंड का भी ऐसे ही है। tan की रेशियो लिखना, 1 प्लस करना, अपने आप sec स्क्वायर थीटा की रेशियो के बराबर आ जाओगे, और थर्ड भी सेम है। तो तीन आइडेंटिटीज है, और हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के लाने वाले हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन तीनों आइडेंटिटीज को ऑब्जर्व करके, भाई तीनों में 1 दिख रहा है, तीनों में 1 दिख रहा है, यानी थ्रू आउट द चैप्टर आगे हम जितना भी पढ़ने वाले हैं 1 बहुत काम का नंबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, लाइन याद करना, 1 बहुत काम का नंबर है। प्लीज याद कर लो लाइंस, 1 बहुत काम का नंबर है, प्लीज याद सुनना। सेकेंड, आइडेंटिटी में हर जगह स्क्वायर आता है, तो यार ऐसा नहीं भाई साइन प्लस कॉस 1 नहीं बोल सकते हम, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन प्लस कॉस 1 नहीं होता। तो ये बात का ध्यान रखना, भाई हर जगह तुम्हें आइडेंटिटी में ट्रिग्नोमेट्री के साथ स्क्वायर दिख रहा है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ऑलवेज स्क्वायर इन आइडेंटिटी। ठीक है, तो शॉर्ट में समझा रहा हूं, ठीक है, आई होप समझ जाओगे। अपने आप को समझाना है कि हर जगह आइडेंटिटी में स्क्वायर आ रहा है, तो जब भी आइडेंटिटी लगाने जाओगे तभी लगाना है जब स्क्वायर अवेलेबल। क्लियर है बात? पक्का? इसी के साथ कुछ पुराने फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं, इसके बाद कुछ पुराने फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो यूज होने वाले हैं हमारे पास। ठीक है, तो कुछ पुराने फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा था भाई पहला साइन थीटा, या साइन थीटा मत लिखो, कोसेक थीटा इक्वल्स 1 बाय साइन थीटा। ये फॉर्मूले प्लीज याद, तुम्हें टिप्स पे होने चाहिए, वरना बिल्कुल बहुत दिक्कत आएगी, बिल्कुल नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, फिर डिमोटिवेट होगे कि भाई क्या हो गया। फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। सेक थीटा इसका उल्टा होता है कॉस थीटा से, हमने पहली क्लास में भी पढ़ा था। और सिमिलरली जो टैन थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है? 1 बाय कॉट थीटा। साथ में हमने एक दो फॉर्मूले और पढ़े थे। हमने पढ़ा था जो टैन थीटा होता है वो क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, टैन साइन कॉस में लिंक कर देता है हमें, तो तीनों का एक लिंक मिल गया हमें, टैन साइन और कॉस का, तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है। और एक और फॉर्मूला इसी का उल्टा, कॉट थीटा अगर चाहिए हो तो उसको हम कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। तो हमें लिंक करना आना चाहिए कि भाई कोसेक दिखेगा उसको 1 बाय साइन बोल सकते हैं, सेक थीटा दिखेगा उसको 1 बाय कॉस थीटा बोल सकते हैं, टैन 1 बाय कॉट होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, टैन साइन बाय कॉस, कॉट कॉस बाय साइन, ऐसे हम बोल सकते हैं। प्लस ये तीन आइडेंटिटीज हमने अभी पढ़ी है, मैं बॉक्स बना रहा हूं यहां पे, ये तीन आइडेंटिटीज हमें लर्न करनी है, तो ये तुम्हारे सामने, ठीक है जी।
प्लीज इनको देख लो, 2 पॉइंट्स है। 1 बहुत काम का नंबर है, वो बहुत ज्यादा काम आएगा 1 पूरे चैप्टर में, और आइडेंटिटी में हर जगह स्क्वायर है। तो बॉक्स का मतलब है कोई भी फंक्शन हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री का और उसका स्क्वायर। तो ऑलवेज स्क्वायर इन आइडेंटिटी, यानी ऑलवेज ट्रिग्नोमेट्री में हमें स्क्वायर दिखेगा आइडेंटिटी के अंदर। तो ये हमारा कंसेप्ट है, प्लीज इसको अच्छे से देख लो, टाइम दे रहा हूं, ठीक है, आराम से इसको कॉपी कर लो। अगली क्लास में हम धड़ाधड़ क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये सारे फॉर्मूलेज यूज होंगे। तो तुम फॉर्मूला शीट, ये पेज अपने पास रखना अपने हाथ में, तो जहां पे लिख रहे हो, ठीक है, और उसके साथ ट्राई करना सॉल्व करने की। और एक बात दोबारा बता दूं कि पहली आइडेंटिटी एज इट इज नहीं लगेगी, सेकंड में नहीं लगेगी, थर्ड में नहीं लगेगी, तो घुमा फिरा के यूज होगी। तो प्रिपेयर कर लो अपने आप को मेंटली कि भाई हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करने वाले। भाई साइन स्क्वायर थीटा अगर पूछेगा वो भी बता सकता हूं मैं, वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मान लो मुझे 1 को tan और sec में लिंक करना है, तो मैं 1 को लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इस tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज के। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को घुमाने वाले हैं, और बड़े सारे पॉइंट्स आएंगे आगे जाके। फिलहाल इसको अच्छे से देख लो, इसको लर्न कर लो। पहली बार पढ़ रहे हो, डिफिकल्ट होगा नो डाउट, कोशिश करो, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। अगली 3 वर्कशीट्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लो, बहुत मेहनत है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और एनसीईआरटी टच करने की भी जरूरत नहीं है अगर वर्कशीट्स कर ली तो। इनफैक्ट एग्जाम्पलर भी टच करने की नीड नहीं है, सारे क्वेश्चंस कवर्ड है। तुम्हें अगर लग रहा है तो एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 करके देख लेना, सारे क्वेश्चन तुम्हें वर्कशीट में मिल जाएंगे, ठीक है। 8.3 तो भी हमने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज इतना ही कर रहे हैं, आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के काफी क्वेश्चंस करे, ठीक है। हमारा वर्कशीट 2 कंप्लीट हो गई, और उसके बाद 10 मिनट लगा के हमने ये टॉपिक समझा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और ये हमें टिप्स होने चाहिए। तो अगली क्लास में जब हम आएंगे क्लास नंबर 5 में, तो क्लास नंबर 5 से ये सारे फॉर्मूले तुम्हें याद हो। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, अगर नहीं याद तो भाई देख के आना, बिना फॉर्मूले याद करे घुस जाओगे क्वेश्चन में, समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, याद करना चालू कर दोगे। लर्निंग नहीं चाहिए, दिमाग लगाएंगे और ये फॉर्मूले याद करके आओ। अगली क्लास में मिलेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।